राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या कब है? शुभ मुहूर्त और तिथि 2026। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है और शनि जयंती भी मनाई जाती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है, इसलिए इस दिन पितरों से संबंधित कार्य जैसे श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आदि करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती है। कई महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखती है, जबकि कुछ अपनी सामर्थ्य अनुसार फलाहार और जल ग्रहण करके यह व्रत करती है। इस दिन बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस बार शनि जयंती पर कई वर्षों बाद शनिवार का दुर्लभ संयोग बन रहा है। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि जब शनि जयंती शनिवार के दिन पड़े तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है, जिसे अत्यंत प्रभावशाली और शुभ माना जाता है। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों के नियमित श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करना, बरगद के वृक्ष की पूजा करना और शाम के समय शनि देव को तेल अर्पित करके शनि चालीसा का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। यदि पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान अवश्य करें। ज्येष्ठ का महीना इस बार कई मायनों में विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष ज्येष्ठ माह में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का भी संयोग बन रहा है, जिसे मल मास कहा जाता है। इस महीने में कई पावन पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। अमावस्या तिथि 16 मई 2026 शुक्रवार को सुबह 5:12 से प्रारंभ होगी और 17 मई 2026 शनिवार को तड़के 1:30 पर समाप्त होगी। चूँकि उदया तिथि के अनुसार 16 मई शनिवार को अमावस्या रहेगी, इसलिए इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री व्रत को शनि जयंती मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त शाम 6:57 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय में आप पितरों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। वहीं अमृत काल दोपहर 1:15 से 2:40 तक रहेगा। यदि आपके यहाँ वट सावित्री व्रत की मुख्य पूजा दिन में होती है तो आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत कला में पूजा कर सकते हैं। जिनके यहाँ सुबह पूजा की परंपरा है वे ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक पूजा कर सकते हैं। इस दिन सौभाग्य योग सुबह 10:25 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा। इन शुभ योगों में दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। वहीं राहु काल 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस समय में राहु केतु से संबंधित दोषों की शांति के लिए उपाय और दान किए जा सकते हैं। अमावस्या का दिन सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए इस दिन भूल कर भी नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाएं और यदि संभव हो तो बहते जल में दीप दान करें। अपने आसपास के पवित्र पौधों और वृक्षों के पास भी दीप दान किया जा सकता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन किया गया दान, जप, तप और पूजा पाठ कई गुना फल प्रदान करता है। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन उपवास अवश्य रखें और शनिदेव की पूजा करके शनि चालीसा का पाठ करें। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।